हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, आज 16 अक्टूबर आज का हमारा कुछ अपॉइंटमेंट था। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या किया। गाइस, ये ब्लॉग 4 दिन का ब्लॉग होगा। 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और आज 16 अक्टूबर। गाइज, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने मित्रों से अनुरोध है, लाइक कमेंट शेयर के द्वारा अपना प्यार हमें देते रहें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर बहुत ही मोटिवेट करता है भविष्य में ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइज, 13 अक्टूबर का हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था ये रैबिट के साथ। इनको कुछ डिवॉर्मिंग का इशूज़ था तो इसीलिए आए हुए थे हमारे पास। तो गाइज, सबसे पहले हम कुछ इनका वेट मेज़र कर लेते हैं। वेट के अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन दिया जाएगा डिवॉर्मिंग का वो फिर ऑनर को अपडेट किया जाएगा। तो गाइज, वेट मेज़र करने के बाद इनको कुछ मेडिसिन दिया गया, कुछ प्रिस्क्रिप्शन बना के इनका दिया गया और ऑनर को बताया गया कैसे कब क्या देना है। तो गाइज, उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट था ये सोनू के साथ। सोनू को आप लास्ट के वीडियोस में देखे होंगे। बेसिकली ये इंडियन ब्रीड है। ऐसे ही घर के बाहर इनका बर्थ हो गया था तो ऑनर ने उठा के रख लिया हुआ है कि चलिए जो कुछ होगा हमसे करेंगे इनके लिए। तो इशूज़ ये आ रहा है, ऑनर बता रहे थे कि सोनू आजकल थोड़ा लेज़ी रह रहे हैं। तो बेसिकली अभी जो वेदर चल रहा है उस हिसाब से होगा। तो हमारे सामने एक्टिव थे तो कुछ मेडिसिन दिया हमने। फिर हम आ जाते हैं क्लिनिक आई हुई थी आयना जर्मन शेफर्ड है, फीमेल, 3 इयर्स अप्रोक्स एज है इनका। गाइज, इनके कान में कुछ इश्यूज था, ईयर इन्फेक्शन वगैरह था, बेसिकली उसके लिए ही आई हुई थी। तो गाइज, हम देखते हैं क्या दिक्कत है इनको, आयना को, जो हमेशा हेड शेक करते रहती हैं। तो गाइज, डिस्चार्ज थोड़ा बहुत आ रहा था। हमने ऑनर को बताया टाइम टू टाइम क्लीन करने के साथ साथ कुछ मेडिसिन भी चलाइएगा तो ठीक हो जाएगा आयना का ये इशूज़। तो गाइज, देखिए फिर दूसरे कान में भी हम देख रहे हैं दोनों कान में इशूज़ है क्या। तो पता चला कि एक कान में हल्का और एक कान में थोड़ा ज़्यादा, मतलब दोनों कान में इशूज़ थोड़ा बहुत है। तो गाइज, उसके लिए सबसे पहले तो हम इनका क्लीन कर लेते हैं और भी कुछ मेडिसिन वगैरह दिया जाएगा, बताया जाएगा ऑनर को। तो फटाफट एक साइड का क्लीन करने के बाद अब बारी आती है दूसरे साइड की क्लीन करने की। तो फटाफट वो भी हम करेंगे। तो गाइज, ऐना इतना प्यार से करवा नहीं रही थी लेकिन ऑनर का डांट और पिटाई के बाद थोड़ा सा कोऑपरेट करने लगी। देख सकते हैं कैसे एग्रेसिव हो रही थी। बेसिकली फ़ीमेल उतना एग्रेसिव होती नहीं है लेकिन कई केसेस में पेन ज़्यादा होने पे एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वही हो रहा था ऐना का कि एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया और लास्ट टाइम के कंपेरिजनली, मतलब दूसरे कान के कंपेरिजनली इस कान में इशू ज़्यादा था, इसलिए दिक्कत इनको ज़्यादा हो रहा था। तो गाइज, उसके बाद इनका कुछ प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाएगा, कुछ मेडिसिन वगैरह दिया जाएगा। पहले अच्छे से क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब वो भी क्लीन किया जा रहा है और क्लीन करने के बाद ये भागने की कोशिश कर रही हैं। तो कैसे इनको पकड़ा गया और पकड़ के दबा के तब इनका ईयर क्लीनिंग किया जा रहा है। हो सकता है कुछ नॉर्मल पेन वगैरह होगा जिससे इनको थोड़ा एलर्जी हो रहा होगा, इरिटेशन हो रहा होगा, इसलिए वो करवाना नहीं चाह रही होंगी। लेकिन गाइज, करना तो पड़ेगा। तो कैसे भी पकड़ के किया जा रहा है और करने के बाद कुछ प्रिस्क्रिप्शन इनका बनाएंगे, कुछ मेडिसिन देना है, कैसे देना है ऑनर को बताया जाएगा। तो गाइज, ये फाइनली हो गया ईयर क्लीनिंग। उसके बाद ऐना को छोड़ा जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। फिर हम बनाते हैं इनका कुछ प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन बनाया हमने और बनाने के बाद थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ है इनका। बेसिकली इतना लीन एंड थिन नहीं दिखती हैं। तो गाइज, उसके बाद चलते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट था रॉकी के साथ। रॉकी को आपने लास्ट के कुछ वीडियोस में देखा होगा। ये कल्चर पम्वेरियन मेल है, 4 मंथ के अप्रोक्स एज होगा इनका। और फुर्ती देखिए इनकी कितनी फुर्ती है बॉडी में। गाइज, हमारे यहाँ आने का उद्देश्य था कि इनको एंटी रेबीज़ और पार्गो का इंजेक्शन लगाना था। तो गाइज, फटाफट हम वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद बारी आती है इंजेक्शन लगाने की। तो बारी बारी दोनों इंजेक्शन लगाया जाएगा। पहले फर्स्ट हम लगा रहे हैं और फिर दूसरे साइड दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा।
तो ये हमारे फरी फ्रेंड जो है रॉकी, हमने ही परचेज़ कराया था ओनर को, और बहुत दूर के हैं एक्चुअली बेतिया से। तो गाइस अब बारी आती है दूसरे इंजेक्शन लगाने की, तो बहुत ही प्यार से दूसरे साइड दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे। देखिए गाइस दूसरा इंजेक्शन लगाया हमने, और लगाने के बाद थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है वैक्सीनेशन बुक अपडेट करने की, तो फटाफट वैक्सीनेशन बुक भी अपडेट कर लिया जाएगा। ये देखिए गाइस वैक्सीनेशन बुक अपडेट किया हमने। उसके बाद थोड़ा सा खेल लेते हैं। इंजेक्शन लगने के बाद भी देखिए फुर्ती कितनी थी कि नहीं, आपसे तो पुराना जान पहचान है, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो गाइस फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं सिम्बा के पास। सिम्बा, माया, वोडका, टॉमी, विस्की सब यहीं हैं। और देखिए हम जूम करते हैं, ये माया 13 ईयर्स ओल्ड अप्रॉक्स एज है इनका आई विज़न थोड़ा लो है। और ये सिम्बा लैब्राडोर इम्पोर्टेड क्वालिटी, और भी कुछ इंडियन ब्रीड है, कंपाउंड में हो गया था तो ऑनर ने कहा कि चलिए इन लोगों को भी हम साथ साथ पाल लेंगे। तो ये देखिए पूरी फौज आ गई, वोडका, टॉमी, विस्की। तो गाइस आने का उद्देश्य था सिम्बा को एंटी रेबीज़ और पार्गो का वैक्सीन देना था। तो गाइस इसीलिए पहुँचे थे हम। पहले तो इनके साथ खेल लेते हैं, थोड़ा हाई लो हो जाता है, फिर कहते हैं चलिए आप लोग अंदर, पूरी फौज। फिर उसके बाद कुछ ट्रीट दिया जाएगा इनको सबको। हमारे फरी फ्रेंड देखिए कितने खुश हो जाते हैं हमारे जाने के बाद। तो यही एक अफेक्शन, एक लव होता है गाइज, जो इंसान कभी नहीं कर सकता। ये नहीं बोलने वाला जानवर इतने वफादार होते हैं। देखिए बचपन से देख रहे हैं, और उसके बाद क्या इनकी फुर्ती हो जाती है देख के मुझे। तो थोड़ा सा हम फूड खिलाते हैं सभी हमारे फरी फ्रेंड्स को। तो गाइज सबको थोड़ा थोड़ा फूड दिए हम, और देने के बाद देखिए इनका लव ऐसा है कि और मांगने लगे। तो गाइज फटाफट सबसे पहले हम इंजेक्शन बना के सिम्बा को लगा देते हैं। लगाने के बाद इनका वैक्सीनेशन बुक अपडेट कर दिया जाता है। उसके बाद सिम्बा थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, और फिर हम वहाँ से निकलते हैं। हमें ये मेरी लैब्राडोर फीमेल जो है, इनको एंटी रेबिस का इंजेक्शन देना था। तो ये भी देख के कितना फेमिलियर हो जाती हैं, देखिए कितना खुश हैं देखने के बाद। तो फटाफट हम इनका एंटी रेबिस का इंजेक्शन बनाएंगे, और बनाने के बाद इनका बुक अपडेट करेंगे गाइस। ये हमने इंजेक्शन बनाया, अब बारी आती है इनके लगाने की, तो लगा दिया हमने। उसके बाद कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना था इनके लिए, तो मेरी को हम कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उसके बाद हम निकल आते हैं वहाँ से, और फिर हमारा अपॉइंटमेंट था ये जर्मन शेफर्ड फीमेल फ्रूटी के साथ। फ्रूटी का एज 1.5 साल अप्रोक्स है। ऑनर का कंप्लेन है कि खाना पीना कुछ खा नहीं रही हैं। चलिए तो हम एक बार चेकअप करते हैं इनका क्या है, नहीं है, क्यों नहीं खा रही हैं। तो गाइज सबसे पहले हम इनका करेंगे टेम्परेचर मेज़र करेंगे, फिर पता चलेगा क्या कोई इशूज़ है नहीं है। तो गैस टेम्परेचर मेज़र किया हमने, और टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल था। तो हमने कहा चलिए हम देखते हैं कुछ फूड खिला के इनको, ये हमारे फरी फ्रेंड फ्रूटी को हुआ क्या एक्चुअली। तो गाइज ये फटाफट खाने लगी। तो एक्चुअली हुआ कुछ नहीं था, ये एक फूड खा खा के बोर हो जाने की वजह से होता है। और वर्म्स का दवा टाइम से अपडेट करना भी ज़रूरी है, कीजिएगा। फिर अगर आप लिवर टॉनिक वगैरह अपडेट नहीं कीजिएगा तो ऐसे होगा। इसके बाद हम निकल आते हैं, तो मेरी गुस्सा हो रही थी, फ्रूटी गुस्सा हो रही थी, कहाँ जा रहे हो। तो गाइज हम क्लिनिक आते हैं। क्लिनिक आए हुए थे टॉमी, जर्मन शेफर्ड मेल, 2 ईयर्स अप्रॉक्स एज है इनका। तो फटाफट हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ओनर का कंप्लेन है कि रात में निकल के छत पे चले जाते हैं सोने, तो आजकल जो फॉग स्टार्ट हो गया है रात में, जिसके वजह से ये सब इश्यूज़ हो रहा है। फीवर था इनको, तो इनको कुछ इंजेक्शन दिया जा रहा है ये हमारे फरी फ्रेंड टॉमी को, जिससे ये जल्द ही बेहतर फील करें और अपने जो डेली शेड्यूल है उसके मुताबिक अपना भाग दौड़ करते रहें। तो गाइज पहले फर्स्ट इंजेक्शन लगाया,
फिर उसके बाद दूसरा इंजेक्शन लगा रहे हैं हम। तो गाइस दूसरा भी इंजेक्शन लगाया हमने। अब बारी आती है इनके घर जाने की। तो उम्मीद करते हैं ये हमारे फरी फ्रेंड टॉमी जर्मन शेफर्ड मेल जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपना डेली का जो कार्यकाल था, दौड़ना भागना घूमना इधर उधर करते रहें। तो गाइज उसके बाद हमारे पास आएंगे ये टॉमी को पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा लेज़ी लग रहे थे, थोड़ा ट्रीट दिया हमने, खाएं। फिर उसके बाद हमारे पास एक आई पोमेरेनियन फीमेल। कैसे इनका टिक फीवर का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, 4 दिन पहले ही मेडिसिन दिया है हमने। तो गाइज इनको थोड़ा ऐसा इशूज़ ये हो रहा है, वोमिटिंग का टेंडेंसी है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं क्या कमोबेश हो रहा है। तो गाइज उसमें हम पता चला है कि थोड़ा सा 1-2 मेडिसिन और ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद वो चली जाती। गाइज उसके बाद हमारे पास आते हैं 2 किटन और दोनों को देना था एंटी रेबिस का इंजेक्शन। तो गाइज फटाफट हमने एंटी रेबिस का इंजेक्शन बना लिया। अब बारी बारी से दोनों हमारे फरी फ्रेंड को दिया जाएगा। एक मेल और एक फीमेल है हालांकि। तो गाइज बारी बारी से दोनों को दिया जाएगा। देख सकते हैं कितने प्यारे कितने एडोरेबल किटन्स हैं। तो गाइज हमने ही अडॉप्ट कराया था कुछ दिन पहले। तो बारी आती है लगाने की। तो फर्स्ट को एंटी रेबिस लगाया गया, फिर दूसरे हमारे फरी फ्रेंड जो है उनको एंटी रेबिस लगाया जाएगा। तो गाइज ये फर्स्ट को लगा दिया हमने। अब बारी आती है दूसरे को लगाने की। तो बहुत ही प्यार से हमारे दूसरे फरी फ्रेंड को भी लगाया जाएगा। तो गाइज ये हमारे दूसरे फरी फ्रेंड। अब बारी आती है इनको लगाने की। तो ऑनर को थोड़ा पकड़ने में इशूज़ हो रहा था, डर रहे थे ऑनर। तो हमने बताया कैसे क्या आप पकड़िए और बहुत ही आराम से उसके बाद लगवा लिया। तो गाइज वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन उतना ज़रूरी है जितना खाना पीना। तो गाइज ये हमारे दोनों फरी फ्रेंड को एंटी रेबिस का इंजेक्शन लग गया। उसके बाद आए हुए थे ये हमारे पास एलेक्स लैब्राडोर, 4 ईयर अप्रॉक्स एज है इनका। इनको देना था पार्गो का वैक्सीन। एक्चुअली इनको ट्रांसपोर्टिंग का थोड़ा सा था कि हमें जाना है बाहर एलेक्स को लेके, तो क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या किया जाता है, आप एक बार कर दीजिए। तो हम सबसे पहले इनका हेल्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट बनाएंगे कि हमारे फरी फ्रेंड फिट हैं ट्रैवल करने के लिए। तो बनाया हमने। उसके बाद गाइज हम आते हमारे एक और अपॉइंटमेंट था ब्रूनो। ये साइबेरियन हस्की ब्रूनो 3.5 साल का है। हेयर ट्रिम हुआ है इनका कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, इसलिए ऐसा दिख रहा। तो गाइज एक्चुअली इनका एज 3.5 साल है और ये इम्पोर्टेड क्वालिटी के हैं गाइज। और ये कैट रोरा भी मेल है, ये साइबेरियन हस्की भी मेल है। और गाइज दोनों इंपोर्ट करके आए थे बाहर से, तो देना था दोनों को। ये कैट जो है इनको देना था फेलाइन डिजीज का वैक्सीन और एंटी रेबिस का इंजेक्शन। तो गाइस फटाफट बना लेते हैं हम और बनाने के बाद फटाफट लगा भी देते हैं। पहले फर्स्ट इंजेक्शन लगाया हमने, अब बारी आती है दूसरे साइड, दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा और ये बहुत ही प्यार से लगा दिया हमने। तो रोरा थोड़ा सा बदमाशी करती हैं, इतना प्यार से लगवाया नहीं दूसरा इंजेक्शन, फिर आराम से दूसरा इंजेक्शन लगा दिया जाता है पकड़ के। तो गाइज बारी आती है ब्रूनो की। तो ब्रूनो हालांकि एग्रेसिव है थोड़ा, इंजेक्शन तो बना लिया हमने, अब बारी आती है देने की। तो देखिए गाइज ये साइबेरियन हस्की मेल, इनको हमने पकड़ा तो ये गुस्सा आने लगे। ये देख सकते हैं ओनर के साथ किस तरह फाइट खेल रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे। तो गाइस बहुत ही प्यार से फर्स्ट इंजेक्शन लगाया हमने। अब बारी आती है दूसरे इंजेक्शन लगाने की। तो फिर से उठा पटक शुरू कर देते हैं। देखिए गाइस किस तरह से एग्रेशन शो कर रहे हैं ये हमारे फरी फ्रेंड ब्रूनो।
थोड़ा सा ऑनर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हाँ पानी वानी पियो, लेकिन फिर भी नहीं, कैसे लगाइएगा, हम लगवाएंगे थोड़ी इतना प्यार से, हम मेल है। तो गाइज देखिए थोड़ा सा परेशान किया इन्होंने, लेकिन एट द एंड थोड़ा सा इनको बहला फुसला के लगा दिया जाता है। उसके बाद इनका वैक्सीनेशन बुक अपडेट कर दिया जाता है, और वैक्सीनेशन बुक अपडेट करने के बाद ये भी हमारे फरी फ्रेंड ब्रूनो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, चलो नहीं माने तो लगाइए दिए ना, कोई बात नहीं, अगला बार देखेंगे। तो गाइस उसके बाद हम क्लिनिक आते हैं। क्लिनिक आए हुए थे कैट, इनका कुछ इंजरी था पैर में, और प्रॉब्लम ये है कि इनको इचिंग हो रहा है, तो ये खुद के दांत से स्क्रैचेस वगैरह मार ले रहे हैं, कट कर ले रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले इनका हम करेंगे बैंडेज, जो भी एरिया है वहाँ पे, कि फिर ये दांत वगैरह नहीं लगाए। उसके बाद कुछ ऑनर को मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि आप कंटिन्यू रखें, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हम बैंडेज कर रहे हैं उस एरिया को, कि दांत वगैरह नहीं लगाए। ये हमारे फरी फ्रेंड मेल काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन मेल हैं तो इनका भी थोड़ा सा रवैया रहता है एग्रेशन वाला। तो गाइस फटाफट हम इनका बैंडेज बांध रहे हैं। थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड क्या करना है, बांधना ही है हमें। तो गाइस बांधा हमने, बांधने के बाद कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया इनको, और ये जो भी अनवांटेड बैंडेज था उसको कट किया हमने। कट करने के बाद ये हमारे फरी फ्रेंड चले जाते हैं अपने घर। तो गाइस उसके बाद आती हैं हमारी खुशी का नंबर। गाइस खुशी को तो आप जानते ही होंगे, हमारे फरी फ्रेंड, हमारे पेट फीमेल कल्चर पोमेरियन है, इनको देना था इंजेक्शन। तो देखिए कैसे कितना प्यार से लगा दिया गया। इनको कैनाइन कोरोना का इंजेक्शन देना था। उसके बाद हम थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं हम अपने फरी फ्रेंड को, और उसके बाद इनका वैक्सीनेशन बुक अपडेट करने के बाद एक ट्रीट दे दिया जाता है। उसके बाद खुश हो जाती हैं खुशी। देखिए इनका लुक देखिए, पोज देखिए, स्माइल भी कर रही हैं शायद ट्रीट लेने के बाद। तो गाइस वैक्सीनेशन बुक अपडेट कर लेते हैं हमारे खुशी का। उसके बाद हमारा एक अपॉइंटमेंट था। तो गाइस ये हमारे फरी फ्रेंड लैब्राडोर मेल, 4 ईयर अप्रॉक्स एज होगा इनका हमने टेम्परेचर मेज़र किया तो फीवर था 103.5। तो गाइस फीवर है इनको, ये वायरल फीवर भी हो सकता है, ये ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, टिक फीवर भी हो सकता है, बेबेसिया प्रोटोजोआ इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो गाइस फ़िलहाल के लिए हमने इनको 2 इंजेक्शन लगाया, थोड़ा सा फूड दिया खाने के लिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। तो गाइस उसके बाद आए हुए थे ये पोमेरियन मेल स्टफ़ी। इनका मेडिकेशन हो रहा था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा टिक फीवर था इनको। तो फटाफट सबसे पहले हम इनका टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। रेगुलर विजिट के लिए आए हुए थे, ऐसे तो सब ठीक है इनका, लेकिन प्रोटोजोआ इन्फेक्शन में मेडिसिन 1 मंथ 2 मंथ के अप्रॉक्स चलता है, तो ही ब्लड का इन्फेक्शन जो है गाइज वो 100% ख़त्म होता है। तो गाइज हमने टेम्परेचर मेज़र किया, फीवर तो था इनको, लेकिन ऑनर बता रहे थे कि सारा कुछ ठीक है इनका। लेकिन गाइज एसी में भी रह रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है, एक्टिविटी वगैरह खाना वगैरह सारा तो ठीक हो ही गया है। तो गाइज उसके बाद इनका नेल क्लिपिंग करना था। तो ये हमारे फरी फ्रेंड स्टफ़ी, हालांकि फर्स्ट टाइम नहीं है इनका, 1-2 बार पहले हो चुका है नेल क्लिपिंग। तो गाइज फटाफट हम इनका पीछे का सबसे पहले नेल क्लिपिंग करते हैं, फिर आगे के हाथ का नेल क्लिपिंग किया जाएगा हमारे फरी फ्रेंड का। तो गाइज नेल क्लिपिंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। नेल क्लिपिंग कभी कभी 10 डेज़ 15 डेज़ 20 डेज़ में हम अपने पेट का करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेल क्लिपिंग के साथ साथ ईयर क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं हो। नेल से तो खैर हमें स्क्रैचेस नहीं लगे, नेल ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो मुड़ के हमारे ही पेट के हाथ पैर में घुस जाता है, वो भी दिक्कत होता है। और नेल से हमें स्क्रैचेस लगता है, तो ये सब इशूज़ होता है। और ईयर क्लीनिंग नहीं करने से ज़्यादा ईयर इन्फेक्शन हो जाने पे, लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलने पे भी प्रॉब्लम होता है कि जल्दी ठीक होगा नहीं होगा। तो ये सब इशू जो कॉमन है वो ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर में कोई इशूज़ नहीं होगा। तो गाइज
आप भी अपने पेट का टाइम टू टाइम नेल क्लिपिंग करते रहें, करवाते रहें। अगर नहीं कर सकते हैं तो ईयर क्लीनिंग करते रहें, टाइम टू टाइम कीजिएगा तो अच्छी बात है। तो गाइस उसके बाद टीथ में कुछ इशूज था तो हम वो देख लेते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने कलीग्स, अपने फैमिली मेंबर, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी जो भी पेट लवर है उसमें शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिनचर्या के साथ, एक नए कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।